हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया हूं वो है एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर और जो आपकी बुक है वो है एमपीएससी 001 भारत और विश्व इंडियन जो वर्ल्ड जो बुक है उसका जो चैप्टर वो थर्ड चैप्टर है उद्देश्य निर्धारक। इंग्लिश में है ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमिनेंट्स मतलब कि निर्धारक क्या है उसके। तो इसमें सबसे मेन जो चैप्टर में बताया गया है वो उसके निर्धारक तत्व बताए गए हैं, उद्देश्य बताया गया है, सिद्धांत बताया गया है कि प्रिंसिपल क्या है, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो था भारत के विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। और मैं जैसे कि आपको पता है कि भारत के विदेश नीति के जो संस्थापक है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उनके द्वारा विदेश नीति का प्रस्ताव रखा गया और विदेश नीति का प्रस्ताव का रखने का मतलब यही था कि ताकि देशों के साथ राज्यों के साथ संबंध स्थापित हो सके और इसके जरिए विदेश नीति के माध्यम से संबंध स्थापित होना संभव हुआ। यदि देखा जाए कि विदेश नीति का रोल क्या है तो रोल एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये शांति बहाल करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है और एक तरीके से देशों के साथ संबंध को अच्छे रखता है। तो इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है उसका उद्देश्य सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर उद्देश्य संबंध बनाए रखना। तो इसका उद्देश्य जो फर्स्ट पॉइंट है आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सभी राज्यों और राष्ट्र जितने भी राष्ट्र हैं वो राज्य हो उनके साथ संबंधों को स्थापित करता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, दोनों के साथ संबंध को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को अलग रखना। सबसे मेन है कि अपने आप को जितना दूर रखोगे किससे, सैनिक गुटबंदी और सैनिक समझौते से अलग रखोगे तो आप एक तरीके से विकास कर पाओगे। तो सबसे मेन है कि इनसे दूर रहना ही सबसे विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो राज्यों को एक तरीके से विदेश नीति जो भी अपनाता है उसमें इन चीजों को पालन करता है। नेक्स्ट है सुरक्षा व शांति को बनाए रखना। सबसे मेन मुख्य रीजन यही विदेश नीति का, ताकि सुरक्षा और शांति को बहाल किया जा सके, इसलिए सुरक्षा शांति को बनाया जा सके। और सुरक्षा शांति तभी बहाल हो सकती है जब देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे। यदि देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते तो शांति बहाल करना बहुत मुश्किल है और मुश्किल होने के बाद क्या होता है, और शांति बहाल और सुरक्षा भी एक तरीके से बहुत खतरे में होती है। तो इसलिए विदेश जो नीति होती है उसके माध्यम से हम विदेशों के साथ संबंध को स्थापित अच्छा करने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, उसके संबंधों को अच्छा कर सकते हैं और शांति बहाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति, मतलब जो भी इंटरनेशनल जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके पालन करना चाहिए। तो सबसे मुख्य इनका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंधों का पालन करना। जो भी दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसका एक तरीके पालन बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, दो देश जो है एग्रीमेंट तो करते हैं, एग्रीमेंट के बाद क्या होता है उनमें अनबन चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है उसमें संबंधों को, पारस्परिक संबंधों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो उसका मुख्य उद्देश्य कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखना देशों के साथ। नेक्स्ट के बाद आता है व्यापार को बढ़ावा देना। देखो जब संबंध अच्छे होंगे तो व्यापार भी अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे मेन विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यही होता है देशों से संबंध करने का, कि व्यापार को बढ़ावा दिया सके ताकि दोनों की देशों की स्थिति जो है, इकोनॉमिक जो है वो अच्छी हो सके। तो आप जितने भी पॉइंट है इनको एक्सप्लेन करके लिखोगे तो बहुत एक तरीके से, मान लो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से हल करना। मान लो कि ये भी विवाद होते हैं तो उनको मध्यस्थता से हल करना। देखो विदेश नीति कर ली और विदेश नीति के बाद मान लो कि कुछ अनबन चल रही है तो उसके बाद आप एक तरीके से बैठकर उस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत के माध्यम से उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद आता है सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो है सिद्धांत। प्रिंसिपल करके पूछने के आते कि विदेश नीति के प्रिंसिपल्स क्या है, और नहीं तो पहला है संप्रभुता को बनाए रखना। हर देश की एक ही उद्देश्य होता है, संप्रभुता को बनाए रखना। तो इसका मुख्य सिद्धांत जो है संप्रभुता को बनाए रखना। तो इसके अंदर जो आप एक्सप्लेन करोगे कि सभी देशों के रूल फॉलो करना और अपने देश की संपत्ति की रक्षा करना, और जितनी भी चीजें हैं चाहे वो नेशनल से लेवल हो या राज्य से संबंधित हो, उनकी सब चीजों को पालन करना, चाहे वो कानून हो, रूल्स हो, मतलब एनीथिंग जो भी चीज हो उसका पालन करना चाहिए। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति प्रोत्साहन। तो इसका जो सिद्धांत है, सेकंड जो सिद्धांत कहता है विश्व शांति प्रोत्साहन, विश्व वर्ल्ड जो पीस है उसको बनाए रखना। नेक्स्ट तेज आर्थिक विकास करना। अब इसका सिद्धांत जो आता है वो है सबसे प्रिंसिपल की आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी है और ये संभव जब हो सकता है जब विदेश नीति अच्छी होगी। नेक्स्ट है
उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना। ये विदेश नीति जो है इनका विरोध करता है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आता है सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के रिलेटेड आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विदेश नीति क्या है और उसके उद्देश्य, सिद्धांतों का वर्णन करें या निर्धारण का वर्णन करें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे और भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप जितने मैंने सेकंड चैप्टर में पॉइंट्स बताए हैं और जो अभी बताए आप उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।